हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसके पहले मैंने मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस को फिनिश किया। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। और चैप्टर नंबर 4 तक के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लेना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। उसमें फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो रियली नहीं होता, हम ऐसा उसको अज्यूम किया है हमने, ऐसा मार्केट कि ऐसा मार्केट होता है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज वेरी लार्ज। यानी इसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो पहले तो एक्चुअल नहीं है, इमेजिनरी मार्केट है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं रिटेलर्स का, जो छोटे मोटे बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर, रिटेलर। और बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। और जो भी बायर एंड सेलर्स हैं सब किसमें एंगेज हैं, सब किसमें बिजी हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट को बाय और सेल करने में। होमोजीनियस मतलब सेम, सब सेम खरीदते हैं, सब सेम बेचते हैं, उसको कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने पहले भी आपको बोला है कि वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन किसी और ने लिखा है और उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करके रट्टा मारना पड़ेगा। मिसेस जॉन रॉबिन्सन, perfect competition prevails when the demand for output of each producer is perfectly elastic। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सा होगा? जब डिमांड फॉर आउटपुट, यानी जो आउटपुट यानी फिनिश गुड्स जो हम बेचते हैं उसका जो डिमांड है वो हर एक प्रोड्यूसर के लिए परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जिसमें चेंजेस होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा चेंजेस होता है प्राइस में और बहुत ज्यादा चेंजेस होता है हमारे डिमांड में, थोड़ा सा, यानी नेग्लिजियंस या स्लाइट चेंज बोल सकते हैं कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, उसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक। या आप ऐसे रिमेंबर रख सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जिसमें चेंजेस होता है, जिसके डिमांड में चेंजेस होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कब होगा, कब प्रिवेल्स होगा? जब किसी भी प्रोडक्ट का आउटपुट जो है वो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, वो हर एक प्रोड्यूसर के लिए परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि चेंज होगा, उसे कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन डिमांड। अब इसका फीचर्स देखते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के फीचर्स 8 फीचर्स दिए हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखो, आपको पढ़ के हमने ऊपर भी पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इस टाइप के मार्केट में। और सबका अपना अपना पार्ट होता है, मतलब किसी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता। जो इसमें सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, उसका एक नेग्लिजिबल, पूरे मार्केट का एक नेग्लिजिबल पार्ट होता है, यानी छोटा सा हिस्सा होता है जिसके आने या जाने से मार्केट पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ईच सेलर्स फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। टोटल मार्केट में जो सेलर्स हैं वो एक नेग्लिजिबल पार्ट परफॉर्म करते हैं, जिनका मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर आर प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसीलिए जो सेलर्स हैं वो क्या होते हैं? प्राइस टेकर्स होते हैं। प्राइस टेकर्स मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग उनका प्राइस होता है, वो प्राइस मेकर्स नहीं होते। मेकर्स यानी कि जो प्रोड्यूसर खुद डिसाइड करते हैं और उतने पे ही एग्री होके परचेस करना पड़ता है, लेकिन इसमें है ये प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मतलब जो डिमांड, मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन होता है, उसको कहा जाता है प्राइस टेकर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? अब होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, यानी परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है जिसमें सेम टाइप के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और खरीदे जाते हैं। इट इज अ मार्केट इन विच प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस, सेम इन साइज, डिजाइन एंड कलर एक्सेट्रा। यानी कि डिजाइन, टेस्ट, कलर सब कुछ सेम होता है। इस टाइप का प्रोडक्ट इस मार्केट में सेल किया जाता है। एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स सेलर होते हैं, आप मार्केट में निकलोगे तो सब एक ही जैसा बेचते हैं, सबका एक ही प्राइस रहता है, थोड़ा सा कम या ज्यादा किसी का रहा नहीं तो सबका
सेम रहता है। नेक्स्ट वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब ये ऐसा परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जिसमें आपको फ्री एंट्री है, आप अपने मन से मार्केट में आ भी सकते हो, आप अपने मन से मार्केट से निकल भी सकते हो। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप जा सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट है तो आप रुक सकते हो, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। देयर इज नो बैरियर्स, बैरियर्स यानी रुकावट, टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। एनी फर्म कैन एंटर एंड क्विट द इंडस्ट्री एज इट्स ओन विल। अपनी इच्छा से अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप मार्केट में से क्विट कर सकते हो, निकल सकते हो, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको रुकना ही पड़ेगा मार्केट में। नेक्स्ट वन, सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस हमने यहाँ पे पढ़ा कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि यूनिफॉर्म प्राइस होता है, सेम प्राइस होता है, कोई भी कम या ज्यादा प्राइस नहीं रखता है एक ही प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम होते हैं तो प्राइस भी सेम ही होगा। अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स विच इज डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन की वजह से जो प्राइस रहता है वो चेंज होता है, और मोस्ट ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। यूनिफॉर्म प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस है वो कम या ज्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि सेम होता है। नेक्स्ट वन, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। इसमें जो बायर एंड सेलर है दोनों को मार्केट का प्रॉपर पूरा नॉलेज होना चाहिए और होता है। एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट प्राइस, क्वालिटी, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। जो सेल कर रहा है उसको भी हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, और जो बाय कर रहा है उसको भी कैसा प्राइस है, कैसा क्वालिटी है, कैसा क्वांटिटी है, क्या उसका सोर्स ऑफ सप्लाई है प्रोडक्ट का, इन सब का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन में बायर को और सेलर दोनों को। एंड नेक्स्ट वन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मोबाइल करना, यहाँ से वहां जाना। तो फिर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैंने पहले भी बताया क्या, लेबर, कैपिटल, लैंड, ये सबको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम यहाँ पे हम लेबर को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लेबर जो है उसको हम यहाँ वहां शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली जियोग्राफिकली बट ऑक्यूपेशनली। जो हमारा इसमें लेबर और कैपिटल दो ही चीज को हम मोबाइल कर सकते हैं, लैंड उठा के यहाँ से वहां तो नहीं ले जा सकते। तो लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल जियोग्राफिकली एंड ऑक्यूपेशनली, अपने रीजन के हिसाब से, अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप लेबर और कैपिटल का मोबाइल इस मार्केट में इजिली अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जैसे हमने पहले बताया कि ये मार्केट हमने इमेजिन किया है, एज्यूम किया है, तो वैसे ही हमें इसमें क्या होता है कि एक सिंगल प्राइस है, सिंगल प्राइस है, इसीलिए हमें क्या अज्यूम करना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से क्या होगा, प्राइस कम या ज्यादा होगा, और यहाँ पे सब सिंगल प्राइस ही चलता है, यूनिफॉर्म प्राइस चलता है, इसलिए हमें यह अज्यूम करना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड लास्ट वन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। आपको मार्केट में आना है, आपको मार्केट से निकलना है, एंट्री एग्जिट, आप क्या बेच रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो, इससे गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर पॉलिसी का मतलब ही होता है कि जिसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है इसका कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। आप इजिली मार्केट में एंट्री कर सकते हो, आप इजिली मार्केट से निकल सकते हो। यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है परफेक्ट कंपटीशन और उसका फीचर्स। बहुत इजी है, खाली आप एक बार अच्छे से परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग और डेफिनेशन समझ लोगे तो सारे पॉइंट्स जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े हैं वो सब तो इसी के अंदर ही है। कि मतलब क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सेम प्रोडक्ट सेल किया जाता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी कि किसी भी सेलर को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो मार्केट में आ सकता है, फिर अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो मार्केट छोड़ के जा सकता है। सिंगल प्राइस यानी यूनिफॉर्म प्राइस चलता है हर एक प्रोडक्ट का। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट यानी कि बायर एंड सेलर दोनों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल का ज्योग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली
परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मोबाइल करने में। और दूसरा एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। एंड लास्ट वन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन इसमें नहीं होता। तो ये आपका पूरा फिनिश हुआ है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।